आजकल के लोग तीर्थ नहीं जाना चाहते हैं। तीर्थ में जाएंगे भीड़ भाड़ मिलेगी, वो लोग घड़ी पे बाथरूम में शावर से स्नान कर लेते हैं। तो विमल जल शावर से करल स्नान, ओ विमल जल शावर में करिय स्नान, ओ आजकल के लोग उनकी आँख क्या करती है, अखिया कहेला हम वीडियो देखबे रामा, वीडियो देखबे रामा, अखिया कहेला हम वीडियो देखबे रामा, अखिया कहेला देखबे रामा, अखिया आजकल के लोग के हाथ क्या करते हैं, भगवान के भक्त के हाथ से दान करने के लिए करते हैं। आजकल के लोग के हाथ क्या करते हैं, हथवा करेला भगवान मार पीट करिके रामा, हथवा करेला भगवान हथवा करेला भगवान पीट करिके रामा, हथवा आजकल के लोग की कहानी है, क्या करते हैं, अथवा करते हैं कि मार पीट करिबे, बड़वा कहे करीब कहे तो बात। आजकल के लोग हैं लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो कथा सुनने के लिए आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो इसी के पितु जी महाराज ने 10,000 हाथ, 10,000 पैर, 10,000 आंख, सैकड़ों मुख मांगा था कि भगवान का भजन कर सके, ध्यान कर सके, तीर्थों में जाकर के संतों की सेवा कर सके। उसके पश्चात भगवान ने उनको वरदान दिया, सब कुछ करने के पश्चात, संतों की सेवा करने के पश्चात स्वयं भगवान को प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे महाराज पृथु के वंश में हविर्धान का जन्म हुआ। हविर्धान की पत्नी का नाम था हविर्धानी, उनके पुत्र हुए बर्हिषद। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पे, ऐसा करते करते पूरी पृथ्वी पर इतना यज्ञ किया कि पूरी पृथ्वी कुशों से फट गई। इतना यज्ञ किया। जब भी हम यज्ञ करते हैं तो कुश का रोपण करते हैं, तो उन्होंने इतना यज्ञ किया था कि पूरी पृथ्वी कुशों से फट गई थी। और जब पूरी पृथ्वी कुशों से फट गई उसके बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी, उनको सुख नहीं मिला, उनका मन सदैव व्याकुल बना था। ये तो राजा, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मन शांत नहीं था। मन बड़ा दुखित रहता, चिंतित रहता, व्यथित रहता, और उसका कारण भी उनको नहीं पता था। इसका कारण क्या है? उन्होंने इतना धर्म का कार्य किया, यज्ञ इतना किया कि पूरी पृथ्वी ही कुशों से फट गई, फिर भी मन में शांति नहीं। क्यों? अभी मैंने बताया कि जब भगवान के भक्त दुखी होते हैं तो भगवान उनकी सहायता
सहायता करने के लिए आते हैं। तो भगवान नारद जी के रूप में आए, और जब नारद जी के रूप में भगवान आए, नारद जी आगे क्या करते हैं? नारायण 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 बार बार बताना पड़ता है, नारायण 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 नारायण। नारद जी आगे के नारायण नारायण नाम का उच्चारण किए और उन्होंने पूछा कि भो प्रजापति राजन पशुन कश्यप बताओ तुम्हें किस बात की चिंता है, क्यों दुखी हो? राजा ने कहा कि महाराज ये ऋषिवर, मैंने तो इतना यज्ञ किया, इतने जन कल्याण के लिए इतना यज्ञ किया, लोक कल्याण के लिए, सभी को पुष्ट करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात है कि मेरा मन शांत नहीं होता, उछल पुछल मचा लगता है, जैसे लगता है कोई कार्य छूट रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। नारद जी ने कहा कि क्या ऐसी बात है, तुमने इतना यज्ञ किया है, लेकिन हर यज्ञ में तुम एक गलती कर देते हो। क्या गलती करते हो? नारद जी ने कहा कि जरा आकाश में देखो। नारद जी ने कहा तुरंत राजा प्राचीन बड़ी ने उठा के देखा आकाश में। नारद जी ने कहा देखो, तुमने हर यज्ञ में पशु की बलि दी है, और पशु की बलि देने के कारण सारे पशु आकाश मार्ग में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कब तुम ये शरीर छोड़ के जाओगे आकाश मार्ग से, और उस समय वो तुमको दुखी करेंगे, तुमको नोच नोच के खाएंगे। ये यज्ञ में बलि दे देनी चाहिए। नारद जी ने जो कहा राजा प्राचीन बलि ने देखा, जितने पशुओं की बलि राजा प्राचीन जीवन में दिया था, सभी पशु उनको आकाश में दिखाई देने लगे। उस समय राजा प्राचीन बलि ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। उस समय नारद जी ने कहा, अंकल जी राजा साइड की जगह राजा था, उसको यहाँ कीजिए ना, दिख नहीं रहा। नाम था उस राजा का नाम रंजन था, और वो अपने मित्र के साथ सदैव भ्रमण करता था। मित्र का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात लोग क्या करने वाले हैं, कोई उनकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। सदैव वो एक साथ भ्रमण करने निकलते। भ्रमण करते करते एक दिन सांझ हो गई। अभिज्ञात ने पुरंजन से कहा कि चलो घर चलते हैं। पुरंजन ने कहा नहीं, रात हो गई, थोड़ी देर ठहर जाएंगे, रात में फिर सुबह अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। अभिज्ञात ने कहा नहीं, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, आगे जाओगे तो भटक जाओगे, इसलिए यही से वापस लौट सको। पुरंजन नहीं माने। पुरंजन ने कहा नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो आगे जाऊंगा। अभिज्ञात वहां से लौट गए। राजा पुरंजन अकेले ही आगे की यात्रा की और अपने रहने के लिए एक उचित स्थान ढूंढने लगे। तभी उनको एक 9 द्वार वाला नगर दिखाई दिया। नगर बड़ा ही सुंदर था। उस नगर में प्रवेश करने के लिए 9 द्वार थे, सभी द्वार बंद थे, केवल एक ही द्वार खुला हुआ था। उस द्वार पे भी 5 फर वाला सर्प बैठा था, कोई अंदर ना आ सके, इसलिए कैसे कैसे करके राजा पुरंजन अंदर प्रवेश कर गए। नगर के बीचों बीच एक सरोवर था। सरोवर के पास पहुंचे, वहां की शोभा को देखने लगे। बड़ी सुंदर शोभा थी। वहां के जो जीव जंतु थे वो भी देवताओं के समान आचरण करने वाले थे। पुरंजन को वो नगर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि अब यहीं रहा जाएगा, अब इसे
चली जाएंगे। तभी उनको एक कन्या दिखाई दी। कन्या उन्हीं की ओर आ रही थी। कन्या के साथ 10-10 सेवक थे जो सभी 100 नायिकाओं के पति थे। ध्यान से सुनिएगा कथा से हमें कुछ मिलने वाला है। सभी सेवक 100 नायिकाओं के पति थे और वो कन्या पुरंजन की ओर आ रही थी। पुरंजन ने जब कन्या को देखा तो पुरंजन ने कहा कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो उस समय उस कन्या ने बताया कि देखिए, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किसकी पुत्री हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस गोत्र से हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं इस नगर में रहती हूँ और इस नगर की देखभाल करती हूँ, इतना पता है। पुरंजन ने कहा कि मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। कन्या ने कहा ठीक है, आपको रहना है तो रहिए। तो दोनों ने आपस में विवाह किया, दोनों एक साथ रहने लगे। तो एक साथ रहने के कारण पुरंजन के साथ उस कन्या का विवाह हुआ, इसलिए वो कन्या पुरंजनी कहलाई। अब जैसा पुरंजनी कहती थी वही पुरंजन करते थे। जो पुरंजनी करती, अगर पुरंजनी बैठ के रोने गए होती तो पुरंजन उसको देख के रोने लगते थे। पुरंजनी ठहाका लगा के हंस रही तो पुरंजन भी हंसने लगते। पुरंजनी सोती तो पुरंजन भी सो जाते। पुरंजनी जागती तो पुरंजन भी जाग जाते। पुरंजनी भोजन करने बैठती तो पुरंजन भी बैठ जाते भोजन करने। जो पुरंजनी चाहती थी वही पुरंजन करते थे। आजकल के घरों में बहुत देखने को मिलता है, जो पत्नी करती है वही पति लोग करते हैं। और अगर थोड़ा भी इधर उधर किया तो पत्नी का क्या करेंगी? तो भवन में चली जाएंगी, तब उनका गुस्सा देखने लायक होगा। फिर बात नहीं करेंगी, भोजन नहीं पकाएंगी, जाओ बाहर से मंगा के खाओ, मैं नहीं पकाऊंगी। तो वैसे ही पुरंजनी जो करती थी, कहने की आवश्यकता नहीं थी, जो करती थी वही पुरंजन भी करते थे। एक बार राजा पुरंजन बिना पुरंजनी से पूछे शिकार खेलने चले गए। अब पुरंजनी को पता चला कि बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे आज्ञा लिए शिकार खेलने चले गए। तब वो भवन में चली गई। शाम हुई तो पुरंजन लौट के आए शिकार खेल के, थके हुए थे। चारों ओर पुरंजनी को बोल रहे, पुरंजनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सेवक सेविकाओं से पूछा, तो पता चला कि खूब भवन में गई है, भूमि पर शयन कर रही है। जाकर के खूब समझाया, तब जाकर के पुरंजनी मानी। दोनों एक साथ मिलकर के भोजन किए। ये सब चलते चलते बहुत अधिक समय बीत गया था। पुरंजन की कई संतानें हुई, जिसमें से 1100 पुत्र थे और 110 कन्याएं थी। ध्यान से सुनिएगा, सांकेतिक कथा। उन सबके भी प्रत्येक के 100 पुत्र थे। सोचिए कितना बड़ा परिवार हो गया। नारद जी ने प्राचीन बलि से कहा कि तुम्हारे ही तरह वह भोगों में फंसा हुआ था, परिवार में फंसा हुआ था, और इतने में उसका एक शत्रु प्रकट हो गया जिसका नाम था चंडवेक, गंधर्वराज। चंडवेक कौन था? उस चंडवेक जो है पुरंजन का शत्रु था और उसके साथ 360 सेवक और 360 सेविकाएं थी। जो चंडवेक कहता उसके आज्ञा का पालन करते थे वो सभी। उसने शत्रुता किया पुरंजन से और इन्हीं दिनों एक काल की कन्या थी जो पूरे त्रिलोकी में भटक रही थी, अपने लिए एक वर की खोज कर रही थी। उसको कोई वर नहीं मिल रहा था क्योंकि सभी उसको देख के घृणा ही करते थे, कोई उसको नहीं चाहता था। इसलिए उसका एक नाम दुर्भगा था।
भाग्यहीना थी, उसका भाग्य अच्छा नहीं था, इसलिए दुर्भगा करते थे। तो वो गई नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? उसने कहा मैं वर की खोज कर रही हूँ। नारद जी ने कहा मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे पास क्या करने आई हो? तुम चली जाओ चंडवेद के पास, वहां जाकर के उसकी पुत्री बन जाओ। जब पुत्री बन जाओगी तो पुत्री के विवाह की चिंता पिता को होगी, फिर तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो चली गई चंडवेद के पास। चंडवेद के पुत्र थे प्रज्वाल। चंडवेद ने उस कन्या को अपनी पुत्री बनाया और कहा कि देखो तुम इसके साथ मिल करके मेरा काम करो। मेरा एक शत्रु है, उस पे आक्रमण करना है, कैसे भी करके उसके नगर को लूट लेना है। अब वो भी उसकी सेना में जुड़ गई। जो 360 सेवक और 360 सेविकाएं थी, वो सभी मिल करके राजा पुरंजन के उस नगर को घेर लिए और धीरे धीरे जो सीमा थी उसको कम करने लगे। इतने ही फिर प्रज्वाल का आक्रमण हुआ, ज्वरा का आक्रमण हुआ। और जब ज्वरा का आक्रमण हुआ, पुरंजन को पता चला कि अरे ये तो मेरे शत्रु का आक्रमण हो गया है। जो 5 फन वाला सर्प द्वार पे खड़ा था वो भी धीरे धीरे बलहीन होने लगा, क्योंकि अकेला था, कब तक लड़ पाता? वहां से पूरी सेना थी, तो धीरे धीरे वो भी बलहीन होने लगा। अंत में उस दुर्भगा ने आक्रमण किया। राजा पुरंजन भयभीत हो गए, चिंता करने लगे कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, पुरंजनी का क्या हाल होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी पुत्रियों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। यही विचार कर रहे थे। और जब उस दुर्भगा ने आक्रमण किया तो राजा पुरंजन उस नगर को छोड़ के भाग गए। फिर राजा पुरंजन का पुनर्जन्म हुआ मलय ध्वज के यहाँ, और वहां जाकर के वो विदर्भ देश के राजा थे विदर्भराज, उनकी पुत्री के रूप में पुरंजन ने जन्म लिया, इसलिए वैदर्भी कहलाए। वैदर्भी का विवाह हुआ मलय ध्वज के साथ। मलय ध्वज राजा थे पहले, उन्होंने अपना शासन किया। अंत में संतों का सत्संग करने के लिए तीर्थों में चले गए, जाकर के एक धाम में तपस्या करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने योग बल से अपने प्राणों को अपने शरीर से निकाला, उनका शरीर ठंडा पड़ गया। तब उनकी जो पत्नी थी वैदर्भी, उन्होंने चिता बनाई, अपने पति के शव को उस चिता पे रखा और स्वयं भी सती होने के लिए उस पर बैठ गई। अब जब बैठ गई तो वहां पर एक ब्राह्मण आए, और जब ब्राह्मण आए तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, ये क्या कर रही हो? वैदर्भी ने कहा कि मैं इनकी पत्नी हूँ, अब मेरे पति अपने प्राण छोड़ चुके हैं, इसलिए मैं भी सती होने के लिए इस चिता पर बैठी हूँ। ब्राह्मण देव ने खूब समझाया, समझा बुझा करके कहा कि देखो तुम वैदर्भी नहीं हो, तुम तो मेरी मित्र हो, मेरे साथ चलो। परिचय पूछा, परिचय जान करके फिर वैदर्भी ब्राह्मण के साथ चली गई। राजा प्राचीन बड़ी पूरा कहानी सुने। उन्होंने कहा कि नारद जी, हे ऋषिवर, आपसे तो मैंने कहा था कि आप मेरे दुख को दूर करिए, और आप तो क्या कहानी सुनाने लगे। इस कहानी से क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया कहानी से मुझे मिला क्या। जैसा कि अभी मैंने कहा कि कहानी से हमें कुछ मिलेगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या मिला। तो इस कहानी का अर्थ समझाया नारद जी ने। नारद जी ने कहा कि देखो, पुरंजन कौन है? हम सब लोग पुरंजन हैं। पुरंजन माने जो एक पुर का निर्माण करता है, यानी जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से जब बिछुड़ के आती है तो वो एक शरीर का निर्माण करती है। ये मानव देह जो है वो 9 द्वार वाला नगर है, 9 द्वार हैं, 2 हाथ, 2 नासा, 2 कान, 1 मुख और
2 लिंग और 9 द्वार है, जिसमें से केवल एक द्वार खुला होता है और फिर 5 फल वाला सर्प बैठा होता है। जो हम लोग श्वास लेते हैं, 5 प्रकार की श्वास वायु हमारे अंदर है, उसे ही 5 फल वाला सर्प कहा गया है। ये किसी को भी अंदर नहीं आने देता है। राजा पुरंजन कैसे भी करके नगर में प्रवेश करते हैं, फिर वह एक कन्या को देखते हैं। ये कन्या कौन है? ये कन्या जिसका नाम पुरंजनी है, वही हमारी बुद्धि है। जो बुद्धि करती है वही पुरंजन करते हैं। जो हमारी बुद्धि करती है वही हम लोग करते हैं। बुद्धि के साथ, कन्या के साथ 10 सेवक थे। 10 सेवक कौन है? ये हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। ये 10 सेवक हैं जो रक्षा करते हैं बुद्धि की। और ये सभी 100 नायिकाओं के पति है, सब विषय भोग है। 100 नायिकाएं की बात की गई है, वो विषय भोग है। वो कन्या यानी हमारी बुद्धि और पुरंजन दोनों एक साथ इस नगर में रहते हैं, मानव देह में रहते हैं। सभी जीव जंतुओं के अंदर पुरंजन रहते हैं, उनकी आत्मा वो सबके अंदर रहती है। लेकिन जो मानव देह है, जो 9 द्वार वाला नगर है, इसमें जो पुरंजन थे, पुरंजनी के साथ विवाह किए, बुद्धि के साथ विवाह किए। जो पुरंजनी करती, पुरंजनी रोती तो हम भी रोने लगते, पुरंजनी हंसती तो हम भी हंसने लगते, पुरंजनी खाती तो हम भी खाने लगते, पुरंजनी जल पीती तो हम भी जल पीने लगते, पुरंजनी घूमने जाती तो हम भी घूमने चले जाते, पुरंजनी आती तो हम भी चले जाते। जो पुरंजनी करती वही हम लोग करते हैं, जो बुद्धि करती है वो हम लोग करते हैं। इसके बाद बहुत समय बीत गया तो एक शत्रु जन्म ले लिया। शत्रु का नाम था चंडवेद। उसके साथ 360 सेवक और 360 सेविकाएं थी, जो बारी बारी चक्कर काट करके उस नगर को घेरे हुए थे और उसकी सीमा को कम कर रहे थे। ये कौन है? जो 360 सेवक हैं वो दिन है, और जो 360 सेविकाएं थी वही रात्रि है। दिन और रात का चक्कर लगता रहता है और हमारी आयु कम होते जाती है। धीरे धीरे प्रज्वाल का आक्रमण होता है, बुढ़ापा आता है, तरह तरह की बीमारियां, कभी चला नहीं जाता, कभी सुना नहीं जाता, कभी देखा नहीं जाता, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं बुढ़ापे में, तो तरह तरह की बीमारियां। फिर जो काल की कन्या थी जिसका नाम था दुर्भगा, यानी काल कन्या का आक्रमण होता है, मृत्यु का आक्रमण होता है और राजा पुरंजन इस नगर को छोड़ करके, इस देह को छोड़ करके भाग जाते हैं। अंत में वह अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे होते हैं कि पत्नी कैसे रहेगी, इसलिए वो पत्नी के रूप में जन्म लेते हैं, स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं विदर्भ राज के यहाँ, और अपने आप को स्त्री समझने लगते हैं कि मैं स्त्री हूँ। स्त्री की तरह रहते हैं, महिला की तरह रहते हैं, कभी घूंघट करके, कभी साड़ी पहन, कभी सूट पहन। उन्हें लगता है कि मैं तो स्त्री हूँ। वास्तव में जो आत्मा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो तो परमात्मा का अंश है। लेकिन जिस भी रूप में आती है, कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, तो स्वयं को वही समझने लगती है। कभी घोड़े के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी बंदर के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में, और स्वयं को वही समझने लगती है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं गधा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। स्वयं को वही समझने लगती है। धीरे धीरे चक्कर काटते हुए दिन कम होने लगते हैं। विवाह होता है मलय ध्वज के साथ। तो जब मलय ध्वज का मृत्यु होती है तो स्वयं भी सती होने के लिए, क्योंकि स्त्री समझ रही है अपने आप को, तो सती होने के लिए पिता पे बैठने लगी। उस समय भगवान ब्राह्मण का रूप धर के आते हैं, वही अविज्ञान, और वह जब आते हैं तो कहते हैं कि देखो, न त्वं विदर्भद्विता नायं द्विजा सुवित्वा न पदित्वं ब्रह्मण्या रुद्धो नवमुखे गया।
अंतिम। अभिज्ञात ने समझाया कि देखो ना तुम स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना पुरंजन हो, ना पुरंजनी हो, ना विदर्भ राजू, ना वैदर्भी हो, ना मलय बजू, ना उनकी पत्नी हो, तुम तो मेरे मित्र हो पुरंजन। हम तो एक साथ निकले थे भ्रमण करने के लिए, और देखो मैंने तुमको समझाया था कि आगे मत जाओ, भटक जाओगे, और तुम वास्तव में आकर के भटक गए। 84 लाख योनियां हैं, और जब वो आत्मा परमात्मा से बिछुड़ के आती है तो यहीं पर भटक जाती है। जो जैसा कर्म करेगा फिर उसको वैसा जन्म मिलेगा, फिर यही भटक के रह जाती है। अगर नहीं भटकना है तो क्या करना है? भगवान का भजन करना है। भजन करेंगे तो फिर हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे, फिर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ब्राह्मण देव ने समझाया कि तुम मेरे मित्र पुरंजन हो, चलो मेरे साथ, तो फिर लेकर के जाते हैं। इस उपाख्यान का नाम है पुरंजनोपाख्यान। पुरंजनोपाख्यान का श्रवण कराया नारद जी ने प्राचीन बलि को। प्राचीन बलि सब कुछ त्याग करके भजन में लग गए। उसके पश्चात आगे उन्हीं के वंश में कथा आती है भरत जी की। भरत जी जो कि एक राजा थे, राजकाज करने के बाद उन्होंने अपने 5 पुत्रों को अपने राज्य को बांट दिया और स्वयं चले गए सत्संग करने के लिए एक आश्रम पे। उस आश्रम का नाम था कुल आश्रम, जो कि गंडकी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आश्रम का नियम होता है, जब राजा भरत वहां पहुंचे तो नियम बताया गया कि भाई तुमको ऐसे ऐसे रहना है। भरत जी नियमों को याद कर लिए, उसी नियम से चलने लगे। सुबह उठ करके प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करके आचमन करके ध्यान करके बैठ जाते और थोड़ा सा जप करके भगवान की आराधना करते, भजन कीर्तन करते। इसी प्रकार उनका जीवन बीतने लगा। उन्हें जब लगा कि अब उनका जीवन पूर्ण होने वाला है तो कहाँ गए वो? आश्रम पे गए, सत्संग करने के लिए गए। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु
सत्संग भी हमें नहीं मिलेगा। और राम कृपा के कई अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगत प्यारा होगा वही भगवान की कृपा के अधिकारी होंगे और उन्हीं को सत्संग मिलेगा। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है। तो सत्संग करने के लिए, ध्यान करने के लिए भरत जी वहाँ आश्रम पे गए और उसी नियमों पे चलने लगे जो आश्रम का नियम था। तो उठ करके स्नान ध्यान करके भगवान का पूजा पाठ करना, प्रणव का जप करना। एक बार तो ऐसा हुआ कि वो प्रणव का जप कर रहे थे और सुबह से शाम हो गई, पता भी नहीं चला। वही गंडकी नदी में स्नान करके किनारे बैठ गए और प्रणव का जप करने लगे, ओम का उच्चारण करते लगे। हम लोग भी आँख बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण कर रहे थे और सुबह से शाम हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला। वही गंडकी नदी के किनारे बैठे हुए थे, तभी गंडकी नदी जो पुरातन के पास थी वहाँ का जल स्तर बहुत कम था। तो कुछ हरिणों का झुंड आया और चल करके नदी को पार कर दिया। फिर जल पीने लगे सभी हरिण। और जब जल में कोई चलता है उसमें से आवाज आती है। आवाज आई तो भरत जी का ध्यान टूट गया, देखने लगे। हरिणों ने तभी एक बाघ की आवाज सुनी, सिंह की आवाज सुनी। और हरिण तो डरपोक होती है, जब उसने आवाज सुनी तो वहां से भागने लगी। सबके सब तो भाग गई, लेकिन एक हरिण ऐसी थी जिसके गर्भ में संतान पल रही थी। और उसने जब सिंह की गर्जना को सुना तो उसने सोचा कि कूद करके नदी को पार कर लिया जाए। और जब उसने छलांग लगाई तो उसका जो गर्भ था, तो शिशु पल रहा था, वो उसी नदी में गिर पड़ा। और वो भी कुछ दूर जा करके छटपटा छटपटा के उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इधर भरत जी बैठे बैठे सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि शिशु जल में बह रहा है, इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े गए, शिशु को बाहर लेकर के आए और आश्रम में लेके गए। उसको जो चोट लगी थी, तो नवजात शिशु होते बड़े ही कोमल होते हैं, उसकी देख रेख अच्छे से करनी पड़ती है। तो भरत जी ने सोचा कि कुछ दिनों तक इसको अपने आश्रम में रखते हैं। उसको जो चोट लगी है, जो घाव लगा है, वो ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, चलने फिरने लगेगा तो उसको छोड़ देंगे। तो ऐसा सोच करके वह हरिण के बच्चे को, शिशु को अपने आश्रम पे लेके आए। अब उसी की देख रेख करने लगे, उसको अपने साथ रखते, जब भोजन पाते तो उसको भी खवाते, जल पीते तो उससे भी पिलाते। ये दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसका ध्यान छूट गया, क्योंकि ध्यान करने बैठते तो फिर उसका ध्यान नहीं रख पाते, उसकी देख रेख नहीं कर पाते। ध्यान छूट गया, भजन छूट गया, कीर्तन छूट गया, पूजा पाठ छूट गया और वो उसी हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए। आए थे हरि भजन को कोटन लगे पास। आए तो थे भजन करने के लिए भगवान का, लेकिन उसी हरिण के बच्चे में आसक्त होकर के उसी में लग गए। भजन आदि सब छूट गए। धीरे धीरे वह शिशु बड़ा हुआ, चलने लगा। तो वो कहीं भाग न जाए, क्योंकि वो छोटा था, वन में बड़े बड़े पशु थे तो मार के खा जाते। इसलिए भरत
जी ज्यादा ध्यान देने लगे कि वो कहीं भाग जाएगा, तो बड़े बड़े पशु उसको मार के खा जाएंगे, तो उसके पीछे पीछे चलते थे, फिर पकड़ के ले आते, वो भागता फिर पकड़ के ले आते। उसी में आसक्त हो गए। एक बार वह हरिण का बच्चा भाग गया, उधर के चलते हैं, फुदकते फुदकते बहुत दूर निकल गया। भरत जी उसको खूब खोजे लेकिन कहीं भी वो दिखाई नहीं दिया। तो उसी के चिंता में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अंत समय में वह उस मृग का स्मरण कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, इसलिए अगली योनि उनको मृग की मिली, मृग योनि में जन्म लिया। न मृत जन्माम स्मृतिर्धर्मं मृग शरीरम वापस। मृग के रूप में जन्म तो लिए, परंतु पिछले जन्म में उन्होंने जो भगवान का ध्यान किया था, कीर्तन किया था, आराधना की थी, उसके फल स्वरूप पूर्व जन्म की स्मृति उनको बनी हुई थी। कैसे कैसे मैं एक राजा था, सत्संग करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए मैं आश्रम गया, ध्यान किया, लेकिन मृग के मोह में आसक्त होकर के सारा ध्यान छूट गया, पूजा पाठ छूट गया, भजन कीर्तन छूट गया, और इसीलिए मुझे मृग की योनि प्राप्त हुई। जब उनको पूर्व जन्म की स्मृति याद थी, उसके फल स्वरूप उन्होंने, देखिए जब मृग के रूप में जन्म लिए तो कालांजन पर्वत पे उनका जन्म हुआ था, तो वहीं से उनको वैराग्य हुआ और रेंगते रेंगते वो पुनः गंडकी नदी के पास जो पुलासन था वहां पर आए, और उसी गंडकी नदी में अपने आधे शरीर को डुबाए रख करके उन्होंने भगवान का ध्यान किया, और बीच बीच में अपने पूर्व जन्म का स्मरण भी किया करते थे। अंत समय आया, अंत समय में उन्होंने अपने पूर्व जन्म का स्मरण किया, इसलिए इस जन्म में वह एक मनुष्य के रूप में जन्म लिए और एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक से भरत जी का जन्म हुआ और दूसरे से 9 पुत्रों का जन्म हुआ था। कर्मकांडी ब्राह्मण थे तो वो चाहते थे कि उनकी जो संतान है, उनके जो बच्चे हैं, वो भी कर्मकांड सीख ले और जगह जगह यज्ञ अनुष्ठान आदि करावे, तो अपने बच्चों को वही शिक्षा देते थे। लेकिन इस बार जो भरत जी ब्राह्मण देव के घर में पुत्र के रूप में आए थे, उस रूप में भी उन्हें अपने पिछले दोनों जन्म की स्मृति बनी हुई थी, भगवान के भजन का प्रभाव था। उस जन्म में भी वो साक्षी भाव में रहते थे, ये नहीं कि ये पिताजी है, ये माता जी, नहीं, किसी के मुंह में नहीं, किसी से कोई आसक्ति नहीं, साक्षी भाव में, ना किसी को बड़ा देखते, ना किसी को छोटा देखते, ना किसी से कुछ बोलते, ना किसी की कुछ सुनते, क्योंकि अगर सुनेंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो फिर मोह हो जाएगा, इसलिए किसी से कोई बात नहीं करते। पिताजी अपने बच्चों को समझाते, बेटा अनुष्ठान सीख लो, सभी तो सीख लिए, लेकिन भरत जी को वो सिखाते रह गए, और सिखाते सिखाते पूरा जीवन बीत गया, भरत जी को एक गायत्री भी याद नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि जहां इन सब चीजों में फंसे भजन कीर्तन छूट जाएगा, अनुष्ठान कराने लगेंगे, इसलिए वो केवल भगवान का ध्यान करते। और कोई कुछ बोल के जाता, अरे पागल हो क्या, तो सुनते भी नहीं थे, कोई उत्तर नहीं, तो लोग उनको पागल कहते थे, बहरा कहते थे कि सुनाई नहीं देता, कुछ उत्तर नहीं देते, किसी से बात नहीं करते, तो कुछ लोग उनको गूंगा कहते थे, इसे तो बोलने ही नहीं आता, गूंगा है, कुछ देख करके भी उत्तर नहीं देते, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, कुछ लोग उनको अंधा कहते थे, कुछ लोग मूर्ख कहते थे, कुछ लोग तो नाम ही रख दिए थे जड़वत रहेंगे, लेकिन वो सदैव साक्षी भाव में रहते, भगवान का ध्यान किया करते, भगवान में ही लगे रहते थे। धीरे धीरे उनके जो पिताजी थे ब्राह्मण देव, उनका जीवन पूरा हो गया, उनकी पत्नी का भी जीवन पूरा हुआ। इधर जो उनकी सौतेली माता थी, जिनसे 9 पुत्र हुए थे, उन 9 पुत्रों ने कहा कि देखो तुम कुछ करते धरते नहीं हो, बैठ के चुपचाप
खाते हो तुम ऐसे तुमको भोजन नहीं मिलेगा, अगर भोजन चाहिए तो काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताइए क्या काम करें। तो बाकी के जो 9 पुत्र थे उन्होंने उनको खेत की रखवाली करने के लिए भेज दिया कि जाओ तुम मेड़ पे बैठे हो। मेड़ सब लोग समझ रहे होंगे, दो खेत के बीच में थोड़ी सी मिट्टी उभरी हुई होती है, जो निशान होता है, उसको मेड़ कहते हैं। तो कहा कि मेड़ पे बैठ जाओ और खेत की रखवाली करो, कोई अन्य पशु उसमें जा करके फसल को नुकसान न पहुंचाए। और वो जाके पेड़ पे बैठ गए। वहां भी वो निरंतर भगवान का ध्यान कर रहे थे। तभी कुछ चिड़िया वहां आई और फसल में जो दाने लगे थे उसको चुगने लगी। इधर भरत जी ने देखा कि चिड़िया आई है, वो तो रखवाली करने के लिए बिठाया गया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चिड़िया दाना चुग रही है तो उन्होंने गाना प्रारंभ किया। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हौरी चिड़िया फल पे। गाना गाने लगे। किसी ने जाके बताया भाई, अरे जाओ देखो रखवाली करने के लिए बिठाए थे और गाना गा रहे कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हौरी चिड़िया भर भर पे। अब उनके भाई दौड़े दौड़े आए बड़े गुस्से में, आकर के भी खूब पिटाई की। अरे तुमको रखवाली करने के लिए बिठाया था और तुम गाना गा रहे हो कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, हौरी चिड़िया भर भर पे, ये रखवाली करते हो। खूब पिटाई हुई, घर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर रास्ते पे भटक रहे थे, तभी एक डाकुओं का सरदार था जिसने बलि देने का संकल्प किया था, मनुष्य की बलि देनी थी। तो उसके लिए जो मनुष्य पकड़ा गया था वो तो भाग गया। तो उसको बलि देने के पहले जिसकी पशु की बलि देनी होती है उसको स्नान कराया जाता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया जाता है। तो जब उस मनुष्य को स्नान कराने के लिए बोला गया तो वो व्यक्ति भाग गया। डाकुओं ने सोचा कि सरदार को पता चलेगा तो हमारी पिटाई होगी, हम में से किसी को पकड़ के बलि दे देगा तो क्या होगा। तो सभी चारों दिशाओं में फैल गए, किसी व्यक्ति को खोजने लगे जिसकी बलि दी जा सके। और ये अकेले भटक रहे थे तो इनको पकड़ के लाया गया। तो बच्चा स्नान करा के, उनको पता था कि बलि देनी है, लेकिन उस समय भी साक्षी भाव में कोई नहीं, ठीक है बलि देनी है ले लो। तो बच्चे से स्नान कराया गया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया गया, आभूषण पहनाए गए और जहाँ पे बलि देनी थी वहाँ बिठा दिया गया। सामने माता काली की प्रतिमा लगी हुई थी। डाकुओं का सरदार वहाँ आया और देखा कि बैठे हुए हैं जिनकी बलि देनी है। तलवार खींची और जो ही बलि देने के लिए तलवार ऊपर उठाया, तुरंत माता काली वहाँ पर प्रकट हुई। बोलिए जगदम्बा मैया की माता वहाँ प्रकट हो गई और उन्होंने देखा कि ये भक्त है और भक्त को मारने के लिए इसने तलवार खींची है। उसके हाथों से तलवार खींच करके माता ने उसी का अंत कर दिया। बोलिए काली मैया की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान माता के रूप में प्रकट होकर के उन्होंने अपने भक्त के प्राणों की रक्षा की। भरत जी ने माता के चरणों में प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़े। तभी एक सिंधु सौवीर देश का स्वामी राजा प्रभुगढ़ अपनी पालकी पर बैठ करके आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहा था। पालकी सब लोग जानते होंगे, पालकी एक छोटा सा डब्बा जैसे होता है, उसमें एक बांस लगा होता है, तो दो लोग आगे से उठाते हैं, दो लोग पीछे से उठाते हैं। उठाने वालों को कहार कहा जाता है। तो जिस पालकी पे राजा गरुड़गढ़ बैठा था उस पालकी को कुछ कहार मिल करके उठाए हुए थे। रास्ते में एक शुभती नदी दिखाई दी। उस नदी को पार करना था, पुल पे चढ़ के एक और कहार की आवश्यकता पड़ी। सभी कहारों ने जब आसपास देखा तो भरत जी दिखाई दिए, बड़े हट थे, बलवान थे। कहारों ने कहा कि इस पालकी को हमारे साथ उठाओ। तो भरत जी सदैव साक्षी भाव में रहते, किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं
नहीं समझते थे। वो कहानों के साथ जुट गए पालकी उठाने के लिए। बाकी कहानों को तो नियम पता था पालकी उठाने का। पालकी उठाने का कुछ नियम होता है। पालकी को बड़े आराम से लेकर के चलना पड़ता है। अगर बिल्कुल चाल इधर उधर गई तो पालकी में जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसको चोट लग सकती है। सभी लोग सभी कहार एक चाल से चल रहे थे और इस बात का पूरा ध्यान रखे थे कि पालकी में राजा बैठे हैं, उनको कहीं ठोकर न लग जाए। लेकिन जब भरत जी को पालकी में कहार के स्थान पर लगाया गया तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके पैरों के नीचे कोई जीव दब न जाए। अब ये देखते कि उनके कारण किसी को कोई दुख न पहुंचे। तो भरत जी इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई किसी को कोई दुख ना हो, किसी के ऊपर पैर न पड़ जाए। आगे बढ़े तो सभी कहार तो एक चाल से चल रहे थे और पालकी पर पूरा ध्यान लगाए हुए थे। लेकिन भरत जी ने देखा कि कुछ चींटियों का झुंड जा रहा है और जब चींटियों का झुंड जाते हुए देखा तो अपने कदम को जहाँ पे रखने वाले थे थोड़ा सा बढ़ा के रखे जिससे चींटियों पर उनका पैर ना पड़ जाए। अब जब बढ़ा के रखे तो पालकी पर ठोकर लगी। थोड़ा सा जब पालकी को डिसबैलेंस किया जाएगा उसमें जो व्यक्ति बैठा रहेगा उसको ठोकर लगेगी। राजा ने जोर से फटकारा, कौन है जिसको चलने नहीं आ रहा है? कौन मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है? सभी कहारों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, अपने ढंग से चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया वाला पहाड़ है यही ठीक ठीक नहीं चल रहा है और देखिए इसी के कारण आपको ठोकर लगी है। राजा रघुगढ़ ने जोर से फटकारा भरत जी को। पालकी और आगे बढ़ी तभी एक बकरी का बच्चा आ गया। अब चींटियों का झुंड था तो उन्होंने कदम को बढ़ा के रखा, लेकिन बकरी का बच्चा आ गया तो उनको पालकी बकरी पड़ी, वहीं पर ब्रेक लग गया। जब गाड़ी एक स्पीड से चल रही होती है फिर अचानक से ब्रेक लग जाएगा तो क्या होगा? बैठा हुआ व्यक्ति आगे जाके आगे लड़ जाएगा। तो राजा रघुगढ़ जाकर के आगे लड़े और उनकी नाक सुन के इतनी बड़ी हो गई। बहुत गुस्सा आया, बोले रोको पालकी। पालकी को रोका गया, जोर से फटकारा। कहानों ने बताया कि महाराज मैं क्षमा करें, मेरी गलती नहीं है, ये जो नया वाला कहार है ये चलने नहीं आ रहा है। राजा रघुगढ़ ने भरत जी की ओर देखा, कहा कि अरे तुम तो बड़े पुरुष हो, बड़े बलवान दिखाई दे रहे हो, इतने मोटे तगड़े हो, तुमको चलने नहीं आ रहा है? लगता है ज्यादा मोटे हो गए, मोटापा के कारण मुझे चला नहीं जाता है। भरत जी हंसने लगे और जब मुस्कुराने लगे, हंसने लगे तो राजा को और गुस्सा आया, उसकी नाक और फूल के बड़ी हो गई। तुरंत उतर के आया पालकी में से, उसने कहा कि तुम्हारा समाज है जो तुमको चलने नहीं दे रहा है, तुम मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि मैं राजा हूँ। उस समय भरत जी ने कहा कि महाराज आप ठीक कहते हैं, भार है तो उठाने वालों के लिए है, सड़क है तो चलने वालों के लिए है, और ये जो आपने मोटा पतला कहा वो मेरे लिए थोड़ी कहा, मैं थोड़ी मोटा हूँ, ये शरीर मोटा है। हम कौन है? हम तो आत्मा है। वास्तव में जो दिखाई दे रहा है वो हम नहीं है, वो नहीं दिख रहा है। जो परमात्मा का अंश है आत्मा वो हम है, और हमारे लिए आपने नहीं कहा, आपने तो शरीर के लिए कहा, इसलिए मैंने मुस्कुराया। मैंने आपकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, मैंने आपका अपमान नहीं किया है। और अगर परमार्थ दृष्टि से देखें तो किसे स्वामी कहे और किसे सेवक? एको हम बहुश्यामी, वह एक ही है और अनेक रूपों में बट गया है। कभी राजा बना है, कहीं प्रजा बना है, कहीं सेवक बना है, कहीं सेविका बना है, कहीं दास बना है, कहीं द्वारपाल बना है। वास्तव में तो वह एक ही है, एको हम बहुश्यामी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। वास्तव में वह एक ही है और एक होकर के अनेक रूपों में बटा हुआ है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। राजा हाथ जोड़ दिया, कहा कि मुझे लगता है कि आप कोई ब्राह्मण देव हैं, आप तो धर्म का
पहाड़ों को अपनी सेवा में लगा के रखे हो। अरे काम करते तभी तो तुम उनको खर्चा देते हो और भी तुमसे कम वसूलते हो। सभा में खड़े हो जाओ तो दुनिया तुमसे महान कोई है ही नहीं। राजा लोहगढ़ ने कहा कि देखिए आप बड़े ज्ञानी हैं, आप मेरे संशय का नाश कीजिए। देखिए मैं राजा हूँ, मेरा तो ये धर्म है कि अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाऊं, उसे डांटूं, उसे सही रास्ते पर लेके आऊं। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे क्षमा करिए। तब भरत जी ने राजा लोहगढ़ को आत्म तत्व का उपदेश किया, जो प्राप्त करने के लिए वो कपिल मुनि के आश्रम पे जा रहे थे। वह ज्ञान भरत जी ने प्रदान किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आगे अजामिल की कथा आती है। अजामिल ब्राह्मण था और वो संतों की सेवा किया करता था। संतों के साथ आश्रम पे रहता, संतों की सेवा करता, संत जैसा जैसा करते वैसा वैसा करता था। संत जब पूजा पाठ करने बैठते तो जाता, फल फूल समीरा लेकर के आता। एक बार वो वन में गया था लकड़ी लाने के लिए, वहां पर उसने एक दासी को देखा, उसमें आसक्त हो गया और दासी के साथ विवाह कर लिया। दासी कोई साधारण दासी नहीं थी, वो राजमहल की दासी थी। तो उसकी जो इच्छाएं थी वो भी बड़ी बड़ी थी। तो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अजामिल पहले तो आश्रम में से दूर हट गया, क्योंकि वो आश्रम में अपनी पत्नी को लेकर नहीं रह सकता था। पत्नी को तो बड़ा महल चाहिए था, बड़ा मकान चाहिए था, और आश्रम तो छोटा सा होता है, उसमें नियमों का पालन करना होता है। तो पहले तो आश्रम में से वो किनारे हो गया। फिर अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करने के लिए नाना प्रकार के कर्म करने लगा। सारा योग ज्ञान सब, पूजा पाठ अनुष्ठान सब कुछ छूट गया। चोरी करने लगा, धोखा डालने लगा, यात्रियों को लूटने लगा। दासी के संसर्ग से दूषित हो गया और कुटुंब का पालन पोषण करते करते 88 वर्ष का हो गया। उसके 9 पुत्र हो चुके थे, 10वां पुत्र होने वाला था। अभी 10वीं संतान गर्भ में ही थी, तभी उसके यहाँ कुछ संत लोग आए। संतों ने आकर के दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम दे आवाज लगाई। अंदर से अजामिल जब निकल के बाहर आया तो संतों ने देखा कि ये तो वही अजामिल है। वो जो संत उसके द्वार पे आए हुए थे वो वही संत थे जिनके आश्रम में अजामिल सेवा किया करता, और वही संत अजामिल के द्वार पे आए भिक्षा मांगने के लिए। संतों ने देखा कि ये तो अजामिल है और उसके मुख पे उसका पाप दिखाई देने लगा। तो संत वहां से जाने लगे। अजामिल ने कहा कि महाराज आए हैं तो खाली हाथ न जाइए। संत बड़े सुविधा में बड़े विचार करने लगे कि इसके यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, इसके यहाँ तो पाप का धन है, इसके यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले सकते। तब संतों ने कहा कि देखो, उन्होंने अपना ध्यान लगाया और उन्हें पता चला कि 10वीं संतान होने वाली है। संतों ने कहा कि देखो, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। अजामिल प्रसन्न हो गया। उसने कहा कि जो आज्ञा प्रभु, आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। संतों ने कहा मुझे वचन दो, मुझे पता है कि तुम्हारी 10वीं संतान होने वाली है। अगर पुत्र का जन्म होगा तो तुम उनका नाम नारायण रखना, और अगर किसी पुत्री का जन्म होगा तो उसका नाम तुम नारायणी रखना। अजामिल हाथ जोड़ करके संतों की आज्ञा को स्वीकार किया। संत वहां से चले गए। 10वीं संतान के रूप में पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। नारायण सबसे छोटा पुत्र था, इसलिए सबसे दुलारा था। जहाँ भी अजामिल रहता अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाए रखता, भोजन खवाता तो उसी थाली में अपने पुत्र को भी खवाता, जल पीता तो अपने पुत्र को भी पिलाता, जहाँ सोता अपने पुत्र को साथ में लेके सोता, कहीं जाता तो नारायण को साथ में लेके जाता। इस प्रकार जहाँ भी रहता उसके साथ नारायण रहता था। उसका सबसे छोटा वाला पुत्र। एक बार वह जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था। कुल्हाड़ी
अपने पुत्र नारायण को गोद में लिया और लेकर के वन में गया। वहां ले जाकर के अपने पुत्र को खेलने के लिए लगा दिया और स्वयं को लाड़ी से लकड़ी काटने लगा। अब जब लकड़ी काटने के लिए वो झुका, उसके कमर में दर्द हुआ। जब कमर में दर्द हुआ तो कमर पे हाथ लगा करके सीधा खड़ा हुआ तो उसने क्या देखा कि सामने 3 यमदूत खड़े हैं। 3 ऐसे पुरुष खड़े हैं जो देखने में बिल्कुल काले काले हैं और स्वर्ण के आभूषण धारण किए हुए हैं। वो स्वर्ण चमक रहा था, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन वो देखने में काले काले हैं। उनका मुख टेढ़े टेढ़े हैं, उनकी आंखें लाल लाल हैं, उनके जो केश हैं वो तांबे के समान हैं। बड़े बड़े हाथ, उस हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए उसी की ओर चले आ रहे हैं। अजामिल डर गया। उस समय उसका सबसे छोटा वाला पुत्र ही उसके पास था, नारायण। इसलिए उसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, नारायण 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 नारायण। उसने अपने पुत्र को पुकारा। यमदूत सामने खड़े थे, भगवान के पार्षद ऊपर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि अजामिल अकेला है और उसके सामने यमदूत खड़े हैं जो हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए आए हैं उसको ले जाने के लिए। और अजामिल नारायण नारायण चिल्ला रहा है। तो पार्षदों को लगा कि वो भगवान को पुकार रहा है। तो वो भगवान के पार्षद जल्दी जल्दी नीचे आए और उन यमदूतों को रोक दिया। रुको, तुम लोग क्यों इसे डरा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज ने हमें भेजा है कि जाओ अजामिल को लेकर के आओ। अजामिल का जीवन अब पूरा हो गया है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। धर्मराज की आज्ञा है कि हम इसे लेकर के जाएं और धर्मराज का ये कार्य है कि जब व्यक्ति का जीवन पूरा हो जाता है तो धर्मराज ही निर्णय करते हैं कि इसे स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम धर्म का उपदेश कर रहे हो, ये बताओ कि धर्म क्या है? किस धर्म की बात कर रहे हो तुम? क्या है धर्म, बताओ। यमदूतों ने कहा कि जो कार्य वेदों में लिखा है करने के लिए उसी को करना धर्म है, उसी से पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिस कार्य का निषेध बताया गया है वेदों में वही अधर्म है। अगर व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो उसको पाप की प्राप्ति होती है, पाप उसके ऊपर चढ़ता है और तब उसको नरक मिलता है। तो इसका निर्णय करते हैं धर्मराज, हम आए हैं अजामिल को ले जाने के लिए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि देखो, अंत समय में इसने नारायण नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब ये तुम्हारे साथ जाने के योग्य नहीं है, अब ये भगवान के धाम को जाएगा। खूब बहस हुई, अंत में यमदूतों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर अजामिल ने भगवान के पार्षदों का दर्शन किया, उनकी बातों को सुना, तब उसे लगा कि वास्तव में वो मोह माया में फंसा हुआ है, उसे भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो सब कुछ छोड़ करके उसको वैराग्य हुआ और तीर्थों में जा करके वो भी भगवान का भजन करने लगा, कीर्तन करने लगा। केवल पार्षदों का दर्शन करके, उनकी बातों का श्रवण करके उसके अंदर वैराग्य हो गया। इसलिए कहते हैं कि हमें भी भगवान के नाम का उच्चारण सदैव करते रहना